दुनिया दिन ब दिन ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है। जियो पॉलिटिक्स हो, इन्फ्लेशन हो या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, हर चीज़ लगता है कि कंट्रोल से बाहर जा रही है। और इसी वक्त में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या पुराने इन्वेस्टमेंट रूल्स अब भी काम कर रहे हैं या नहीं। आज के इस वीकली अपडेट में हम बात करेंगे एक ऐसे पोर्टफोलियो अप्रोच की जो बिल्कुल आज के मूड के मुताबिक है, जहां वॉलेटिलिटी नॉर्मल है और अनसर्टेनिटी परमानेंट। साथ ही हम देखेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड वाइड गर्म है, वॉलेटिलिटी इस वक्त हाई है और क्रिप्टो फिर से एक डिसीजन पॉइंट पे खड़ा है। सवाल बिल्कुल सिंपल है कि क्या क्रिप्टो को फाइनली थोड़ी सी राहत मिलेगी या नहीं, या फिर ये दोबारा सबसे पहले सेलअप का शिकार होगा। ये सब कुछ हम इस वीकली अपडेट में डिस्कस करेंगे। मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। और एज यूजुअल आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये एक न्यूज़ अपडेट है जो आपको अपकमिंग वीक्स के हवाले से अपडेट करने जा रहा है। तो लेट्स डिग इन। पिछले कुछ दिनों से आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, स्मॉल कैप यूएस स्टॉक्स का रोटेशन इतना तेज़ हो गया है कि सोशल मीडिया पर हर जगह इसी की बात हो रही है। अब यहाँ दो कहानियाँ चल रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जब चीज़ हर जगह वायरल हो जाए तो फुल बैक के करीब होता है और उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ मार्केट का पुराना रूल है कि मोमेंटम को ही जन्म देता है। ट्रेंड तब तक आपका दोस्त होता है जब तक वो एग्जॉस्ट ना हुआ हो या फिर ख़त्म ना हुआ हो। लेकिन इस पूरी स्टोरी में क्रिप्टो का रोल अभी तक काफ़ी लिमिटेड रहा है। लिक्विडिटी रिस्क कर्व के आखिरी हिस्से तक यानी क्रिप्टो तक अभी भी प्रॉपरली लिक्विडिटी नहीं पहुंची, जबकि इसके बरक्स हमने देखा है कि क्रिप्टो ETF से सिग्निफिकेंट आउटफ्लो हो रही है। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो मार्केट, खास तौर पर बिटकॉइन, अभी भी ज़्यादा लार्ज कैप्स इंडेक्स के साथ कोरिलेट कर रहा है, ना कि स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ। यानी जब बिग टेक या लार्ज कैप स्टॉक हिलते हैं तो बिटकॉइन उनके साथ हिलता है, और जब स्मॉल कैप रैली करते हैं तो क्रिप्टो अक्सर पीछे रह जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्रिप्टो के लिए पिक्चर अभी भी बिल्कुल डेड नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि कुछ आल्ट कॉइन सेक्टर में काउंटर ट्रेंड रैली हुई है। सबसे पहले प्राइवेसी कॉइन्स, जहां अचानक से इंटरेस्ट वापस आया, और फिर रिसेंटली गेमफाई क्रिप्टो में एक नई जान नजर आई। ये एक क्लियर सिग्नल है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी क्रिप्टो में आ रही है, लेकिन बहुत सेलेक्टिव और रोटेशनल तरीके से। और ऑनेस्टली ये कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। जब से लेट 2023 में क्रिप्टो रिकवरी स्टार्ट हुई है, तब से ये पैटर्न चल रहा है। एक सेक्टर पंप करता है, फिर तक जाता है, फिर दूसरा सेक्टर स्पॉटलाइट में ले आता है, और फिर दूसरा सेक्टर स्पॉटलाइट में आ जाता है। और यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन जन्म लेता है कि गेमफाई के बाद नेक्स्ट कौन सा सेक्टर होगा। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट रोटेशन स्टेबल कॉइन और टोकनाइजेशन की तरफ हो। क्यों? इसलिए कि इस कैटेगरी के कई प्रोजेक्ट ने रिसेंटली बॉटम दिखाया है और अब स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि स्टेबल, प्लाज्मा और कैंटन नेटवर्क। इनके लिए एक पोटेंशियल कैटलिस्ट बिल्कुल सामने खड़ा है, क्लैरिटी एक्ट का मार्कअप, जो इस ट्यूसडे सेनेट एग्रीकल्चर कमेटी में होने जा रहा है। अगर रेगुलेटरी क्लैरिटी का सिग्नल मिलता है तो ये पूरा सेक्टर सडनली स्पॉटलाइट में आ सकता है। और अगर टाइम देखिए तो क्लैरिटी एक्ट का बिल्कुल अगले दिन फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आ रहा है। फ्यूचर मार्केट फिलहाल ये प्राइस कर रहे हैं कि रेट अनचेंज रहेंगे, मतलब फेडरल रिजर्व रेट चेंज नहीं करेंगे। जनरल एक्सपेक्टेशन ये भी है कि फेड थोड़ा सा हॉकिश रहेगा, खास तौर पर इसलिए कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली जेरोम पॉल को ओपनली टारगेट किया है और जेरोम पॉल उसका बदला लेगा। लेकिन मार्केट हमेशा एक्सपेक्टेशन के खिलाफ चलती है, और फेड ने हल्का सा भी डविश सरप्राइज दिया तो एसेट में रैली एक्सपेक्टेड है, जिसमें क्रिप्टो मार्केट भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक डार्कर सिनारियो भी है। अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रही और यूएस इकोनॉमी टू स्ट्रांग देखने लगी तो फेड और ज़्यादा हॉकिश हो सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि लोग अब ये बात ओपनली समझने लगे हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मिड टर्म के लिए प्लान रन इट हार्ट है। इकोनॉमी को जितना हो सके वो बूस्ट करेगा, चाहे इन्फ्लेशन क्यों ना बढ़ जाए। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, और जब यील्ड्स ऊपर जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट भी प्रेशर में आती है। क्रिप्टो को हाई रेट बिल्कुल पसंद नहीं होते, इस वजह से प्राइसेस और सरप्राइजेस हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, स्मॉल कैप रेट के लिए सेंसिटिव होते हैं, फिर भी वहाँ पे हम रैली देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फेड का डिसीजन शायद शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ले आए, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज इतना ज़्यादा ना हो। एक और मैक्रो फैक्टर जो क्वाइटली मार्केट में लिक्विडिटी ला सकता है वो है टैक्स रिफंड। कल से टैक्स फाइलिंग स्टार्ट हो रही है और एस्टिमेट ये है कि लास्ट ईयर के बिग ब्यूटीफुल बिल के टैक्स कट की वजह से एवरेज टैक्स पेयर यूएस टैक्स पेयर को $1000 एक्स्ट्रा मिल सकता है। ये अमाउंट ऑलमोस्ट पेंडेमिक स्टिमुलस चेक के पहले राउंड जितना ही है, और ऊपर से ट्रम्प का क्लेम है कि वो $2000 का डायरेक्ट स्टिमुलस चेक इशू करना चाहता है, वो भी कांग्रेस के बगैर। अब मसला ये है कि ये पैसा टैरिफ रेवेन्यू से आएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो ये पैसा रिफंड भी करना पड़ सकता है, जिसका ट्रम्प को बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं वो है मिड टर्म इलेक्शन की प्राइमरी मार्च में जो स्टार्ट होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिर्फ कुछ हफ्ते ही बचे हैं ताकि कोई भी कंट्रोवर्शियल पॉलिसी पुश ना की जा सके। इसलिए हमने देखा कि वेनेजुएला का टेक ओवर नैरेटिव हो, ग्रीनलैंड का इशू हो, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, और फिर अचानक ट्रम्प का ग्रीनलैंड से पिवट करना और ईरान पर प्रेशर बढ़ाना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई एस्केलेशन होनी भी है तो वो जल्दी हो जाए, ताकि मार्च से पहले तमाम चीज़ें जियोपॉलिटिक्स फ्रंट पर सेटल हो सके और इलेक्शन से पहले सारे मामलात हल हो। और हाँ, जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर आम तौर पर क्रिप्टो पर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप इस वक्त पॉजिटिव न्यूज़ के बजाय भी क्रिप्टो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, सिग्निफिकेंट रैली उसमें नहीं है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि नेक्स्ट वीक क्रिप्टो के लिए वोलेटाइल रहने वाला है और डाउन साइड रिस्क क्लियरली मौजूद है। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जिन चीज़ों से मार्केट डर रही होती है अक्सर वही चीज़ें मार्केट को पंप करती हैं, जैसे कि फेड रेगुलेशन, मैक्रो, कभी वही चीज़ें बुलिश सरप्राइज बन के मार्केट को ऊपर लेके जाती है। टैक्स रिफंड जैसे लिक्विडिटी सपोर्ट साइड पे खड़ी है, और जियोपॉलिटिक्स के हवाले से मार्केट का पुराना मीम आपको याद रखना चाहिए कि नथिंग एवर हैपन। मतलब ये है कि जब भी जियोपॉलिटिक्स इवेंट होता है तो मार्केट डम करता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मार्केट उससे ज़्यादा रिबाउंड करता है। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है या क्रिप्टो इंथुजियास्ट है तो ये हफ्ता इमोशन का नहीं है बल्कि ऑब्जर्वेशन का। मार्केट अपनी कहानी खुद बताएगी, आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है। और इसके लिए हमारा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपको न्यूज़ फ्लैश की तरह अपडेट आते रहें और आप उन अपडेट्स में फ्रंट एंड हो और क्रिप्टो के हवाले से आप कंप्लीटली अपडेट हो। साथ में हम उसमें कुछ दिनों में अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और उसके लिए वो अनाउंसमेंट भी आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट होगी। तो आप हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर चुके हैं तो फिर वही चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।